काली, तूने ये क्या वेश बना करके रखा है? तेरा श्रृंगार ही बड़ा अजीब है। वो अलग बात है कि तेरे भक्त तेरे को अलग अलग तरह से श्रृंगार कर, लेकिन तेरा ओरिजिनल श्रृंगार क्या है भाई? एक गले में मुंडों की माला। काली का कितना भी श्रृंगार कर दो आप, श्यामा सुंदरी बना दो, गोपाल सुंदरी बना दो, लेकिन उसका श्रृंगार, उसका उसके जो श्लोक मन जो है उसमें से निकलेंगे नहीं ना। अजीब सा श्रृंगार करके रखा है, मुंडों की माला। और ओरिजिनल ध्यान मंत्र में वो क्या है? दिगंबरा। काली का ध्यान मंत्र पढ़ो, एक फेमस ध्यान मंत्र है। कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशिम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। कराल वदनाम घोराम। कराल वदना मतलब जिसको देख करके ना डर जाए इंसान। घोराम, घोर, काली, डार्क। मुक्तकेशिम, बाल खुले। चतुर्भुजाम, चार हाथ। कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम, हे दक्षिण कालिके, दिव्य है, तो दिव्य है। और कैसी है? मुंड माला विभूषिता, मुंडों की माला पहन के रखे की है। ये कौन सा श्रृंगार है मुंडों की माला? ये मैं पूछती थी, क्या करके रखा है ये? अच्छा, चार हाथ है ना। और देवियों को देखो, वहां राधा रानी को देखो अपना कमल का फूल लेकर के घूम रही है। लक्ष्मी जी को देखो कमल का फूल लेकर के घूम रही है। चाहे तुम ललिता त्रिपुर सुंदरी को देखो, तुम्हारा ही रूप है। लेकिन हाथों में कितने प्यारे प्यारे उनके शस्त्र अस्त्र हैं। और तुम क्या कर रही हो? क्या मजा आ रहा है? सद्य छिन्न शिरा खड्ग खड्ग वामार्धो कराम्बुजाम अभयम वरदं चैव दक्षिणोर्ध्वा पाणिकाम। ये कालिके क्या लेके रखा है ये हाथ में? हाथ चार ले लिए, ठीक है ना। और क्या किया है? अभी अभी ताजा सर काटा गया है, उसमें से अभी खून चू ही रहा है वो सर में, टप टप टप। तुझे उठाने के लिए कुछ मिला नहीं, ये एकदम सीधा अभी काटा हुआ सर लेकर के घूम रही है तू। और वो तलवार देखो, तलवार में भी खून अभी ताजा ताजा दिख ही रहा है। अपने बाएं हाथ में नीचे की तरफ सर कटा हुआ, और ये खड्ग लेकर के धारण किए हुए। हाँ चलो, दूसरे साइड में, दाहिनी साइड में आते तो ठीक लगती है तू। बाएं साइड में तो तेरा सब गड़बड़ है। मेरी माँ है, ओके। तो मैं अपनी माँ से ऐसी सब बातें करती हूँ। मुझे पता है कई बार मैं माँ काली को काली काली कहती हूँ। मेरी माँ है भाई वो। मेरा उसका अपना एक रिश्ता है, और मेरी सहेली है, तो सहेली को नाम से ही बुलाते हैं। तो किन्हीं लोगों ने मुझे कहीं कैसे बोला कि लोग लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं कि माँ काली को माँ कहना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम माँ कहो, तुम्हारी माँ है, मेरी तो सहेली भी है। तो मैं अपनी सहेली से बोलती हूँ काली। मेरी सहेली का एक और नाम है, जस्ट बता देती हूँ अभी। ठनठनिया। पूछो कहाँ से आए नाम? कलकत्ता गए थे हम लोग, दक्षिणेश्वर काली का दर्शन किए, फिर हम लोग वहाँ से श्यामा सुंदरी के यहाँ गए, उनका दर्शन किए। फिर उसी भीड़ में, अब सब लोग आरती वारती कर रहे हैं, मैं एकदम ध्यान से देख रही हूँ, तब तक एक आदमी आया मेरे पास। बोलता है, ये श्यामा सुंदरी इतनी पॉपुलर क्यों हो गई? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे शिष्यों ने बोला श्यामा सुंदरी है तो मैं चल रही हूँ, देखने को आ गई मैं। बोले अरे इनसे ज्यादा पॉपुलर तो ठनठनिया है। बोले ये कौन है? बोले ठनठनिया काली, आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता। बोले आप यहाँ से निकलो और 15 मिनट दूरी पर आपको मिल जाएगा ठनठनिया काली का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे एड्रेस वेड्रेस दिया, उसने मुझे प्रसाद दिया काली का। तो सब जब हो गया, श्यामा सुंदरी के दर्शन हो गए,
तो मैंने अपने शिष्यों को बोला, भैया ठनठनिया बुला रही है, चलो ठनठनिया के पास चलते हैं। फिर हम लोग ठनठनिया के पास गए। तो तब से काली का नाम हो गया ठनठनिया। उस मंदिर का नाम ही है ठनठनिया काली। बंगाल के लोग, जो लोग उस गली में रहते हैं, श्यामा सुंदरी की गली में, उनको पता है कौन है ठनठनिया काली। 1700 उस समय से वो ठनठनिया काली की मंदिर है। और वहां पर रामकृष्ण परमहंस का भी एक उन्होंने एक अच्छा सा ये लगाया था, स्टैचू जैसा लगाया था। और बिल्कुल मतलब सड़क के बीच में नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका नाम। मैंने उनको गोपाल को बोलते ठंडन गोपाल, तो ठनठनिया काली नाम से ही उनके रखा है भाई बहन ने। एनीवेज, बोला ठनठनिया तेरा दाहिना हाथ तो सही है, चल। एक तरफ से अभय दे रही है, एक तरफ से वर दे रही है, वहां तक तो ठीक है। अच्छा, शक्ल, रंग, क्या रंग लेकर के रखा तूने? महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबराम कंठावसक्त मुंडाली गलदरुधेर चर्चिताम। रंग क्या लेकर के रखा है? महामेघ प्रभाम, डार्क, मेघवर्ण। लेकिन मेघ भी हल्के रंग के भी होते हैं। मेघ मतलब क्लाउड्स, हल्के नीले रंग के होते हैं, कभी सुनहरे रंग के होते हैं। तुझे मजा नहीं आया? ये क्या हल्का फुल्का रंग मेरे को चढ़ा रहे हो? एकदम डार्केस्ट डार्क कलर होना चाहिए मेरा। महामेघ प्रभाम, आई विल बी द डार्केस्ट पर्सन, डार्केस्ट पर्सन बट शाइनिंग ब्राइटली। क्या, क्या कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या, दोनों दो अलग तरीके से। काली चीज में, काली चीज में से प्रभा निकल रही है, ऐसी सुंदर है ये। उसको ना, मेरी सहेली को सबसे अलग हट करके रहना है, सबसे हटकर, टंडनिया को। बोले सब गोरे गोरे दिखते हैं, ठीक है, उसमें मैं एक काली सी आऊंगी ना एकदम, तो मैं सबसे अलग दिखूंगी। तो मुझे काला बनना है, हल्का फुल्का काला नहीं बनना, एकदम काली महाकाली बना करके रखना मुझे। महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबराम। बोले हाँ ठीक है, सारी देवियां कपड़े वपड़े पहन रही है अच्छे से, सज के आ रही हैं, अब मैं तो हूँ काली। सो हाउ डू अट्रैक्ट अटेंशन? बोले मुझे कपड़े वपड़े मत पहनाओ, दिगंबराम, मैं दिगंबर हूं। दिगंबर यानी जो कपड़े नहीं पहनती, नग्न। मुझे काली की सबसे अच्छी जो बात लगती है कि बिंदास, फुल बिंदास, है ना, एकदम स्त्री होकर के इतना बोल्ड। क्या इमेज है काली की! हम लोग उस इमेज को ले नहीं पा रहे अपने आंखों में, तो हमको उनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं काली माँ को। हम उनके ये फायरी रूप को, कराल बदनाम घोराम, इस रूप को हम संभाल नहीं पाते। तो हम काली माँ को अलग अलग रूप बनाते, श्यामा सुंदरी, बाला सुंदरी, गोपाल सुंदरी। लेकिन ओरिजिनल जो इनका रूप है, कालिका पुराण पढ़ो तो ओरिजिनल रूप काली माँ का है, पता है क्या? हैरान हो जाओगे सुन करके। ओरिजिनल रूप इनका है अष्टादश भुजा महालक्ष्मी। कालिका पुराण, कि शिव जी के लिए भी उनका प्रणय कराना था, विवाह कराना था, तो किससे कराया जाए? सब लोगों ने चर्चा की। बोले भाई, शिव जी को तो कामदेव भी कुछ नहीं कर सकता, शिव जी इतने धीर है, साधना में रत है, उनका क्या योग बल है, शिव जी के ध्यान को कौन भटका सकता है? कामदेव के बस की तो बात ही नहीं है। कामदेव बेचारा आया ब्रह्मा जी के पास, बोला ब्रह्मा जी, आपने मुझे बनाया और मुझे ये काम दिया हुआ है कि शिव जी के लिए भी कुछ करो,
आपने मुझे सेना दी बसंत ऋतु, आपने मुझे रति को दिया। हम सब भी मिलकर के शिव जी के ध्यान को भंग नहीं कर सकते। तो अब आप मेरी सहायता कीजिए। आप चाहते कि सृष्टि बने, क्योंकि शिव जी का काम है प्रलय करना। और शिव जी का काम प्रलय करना है, इसलिए तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। क्योंकि ये नेत्र खुला तो अग्नि तांडव सब शुरू हो जाएगा, रुद्रलीला शुरू हो जाएगी। तो कामदेव कह रहे ब्रह्मा जी से कि भैया, ब्रह्मा जी, उनके नेत्र खुलने से डर लगता है हमको भी, लेकिन आप चाहते हैं कि सृष्टि फिर से बने, तो अब आप हमारी सहायता कीजिए। कौन कराएगा ये काम? ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, वो योग माया प्रकट होंगी। शिव जी के ध्यान को केवल योग माया ही भंग कर सकती है, और उनके ये खुले हुए नेत्र को योग माया ही कंट्रोल में रख सकती है। इसलिए तुम चिंता मत करो, योग माया स्वयं कामेश्वरी बन करके आएंगी और भगवान शिव के ध्यान को हटाएंगी, और फिर इनका पाणी ग्रहण हो जाएगा। और जब उसका वर्णन आता है पहले ही कुछ ही अध्यायों में, कि योग माया जो है वो, देवता लोग जो प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, आप प्रकट होइए, तो वो योग माया अष्टादश भुजा महालक्ष्मी का रूप, जो हम लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़े हैं, बिल्कुल उसी रूप में आती हैं। जो वो कामेश्वरी रूप में रहती है, वो महालक्ष्मी के रूप में रहती है। तंत्र का जो सबसे अच्छा ग्रंथ है वो है दुर्गा सप्तशती। भगवती काली को यदि समझना हो तो दुर्गा सप्तशती पढ़ लो। भगवती काली जहाँ संहार करने के लिए आती है तो उनका रूप बड़ा अलग सा बताया गया है। पतली दुबली है, हड्डियां दिख रही हैं, दांत बड़े बड़े हैं। लेकिन पूरा जब सार हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो सार में क्या आया? सार में यही आया कि वो कौन है, वो महालक्ष्मी है। वो पूरा सार, तीनों अध्याय जो पढ़ लेते हैं हम लोग, जो तीन मेन जो चैप्टर्स हैं उनके, महालक्ष्मी, महा सरस्वती, महाकाली, वो शुरुआती होता है महालक्ष्मी से। तो है कौन काली? महालक्ष्मी। अष्टादश भुजा महालक्ष्मी, वही जो इतनी सुंदर रहती है हमेशा। उन्होंने एक खेल रचा है, और उन्होंने बोला आई एम शेडिंग ऑफ ऑल माई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, आई सेट अप अ न्यू ब्यूटी स्टैंडर्ड। मुझे बाल बाल बांध के नहीं रहना, बाल खुले रहेंगे अब से। बहुत थक गई मैं, इतने सारे कपड़े, इतने सारे गहने देख देख के, कितना गहना पहनूंगी? जब देखो तब आकर के लादी दे रहे, इतना सोना, ये सोना, वो सोना, कोई स्वर्ण लक्ष्मी बना रहा है, कोई चांदी की लक्ष्मी बना रहा है। बोले, मैं थक गई गहने वहनों से, निकालो सब साइड करो। ये क्या है, ये चूड़िया वुड़िया पहना रहे हैं? मेरे को कुछ लाइव कहना चाहिए भैया, थोड़े नाक वाग लाओ जरा, बांधू जरा। ये क्या है, मुकुट उकुट पहना रहे हैं? मैं थक गई, मुकुट उकुट हैवी लग रहा है मुझे, बस निकलो साइड करो। क्या पहनेंगे? भैया चंद्रमा को लाओ, चंद्रमा को धारण करूंगी। ये क्या सोने की माला है सब? वैसी तो मिट्टी है सारे के सारे। मिट्टी में और सोना में अंतर क्या है? समलोष्ट कांचना। मिट्टी का बना ये माला भी हटाओ इसको, ये लग रहा है सोने का, हटाओ। अब मैं रियलिटी को धारण करूंगी, मिट्टी के बने मुंडों को धारण करूंगी, क्योंकि ये भी पृथ्वी तत्व के बने हुए हैं। सोना दिखा करके मैं वास्तविकता को छुपा रही हूँ। वास्तविकता यह है कि ये सोना नहीं है, ये मिट्टी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व क्या है? हड्डी। उन्हीं हड्डियों की ये मुंडमाला बनी है, मैं इसी को धारण करूंगी। मैं ये लालम लाली महालक्ष्मी का रूप अब मैं साइड करती हूँ। बहुत हो गया छुपा करके अपने आप को। मैं लाल दिखाऊंगी तो जरूर, लेकिन कैसे दिखाऊंगी? जीभ निकाल करके। और अगर जीभ बंद भी हुआ ना, यहां से ना रक्त गिरता रहेगा। तो लाल तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं लाल असलियत वाला दिखाऊंगी। क्योंकि अंत में जो जल तत्व है, वो शरीर में खून की तरह चलता है, रक्त की तरह। तो लाल तो मैं दिखाऊंगी,
महालक्ष्मी के पास जाते हैं लोग, कामना पूर्ति। मनो, कुछ प्रेमी भी हैं, प्रेमियों के प्रेम को भगवती समझती है, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कामना पूर्ति। महालक्ष्मी जी आप मेरे घर में रहिए, धन दौलत आप बरसाते रहिए, आप चंचला मत होइए, आप बिल्कुल परमानेंट स्थायी रूप में मेरे यहाँ बैठिए। महाकाली बोलती है मैं थक गई ये ऐसे मतलबियों को देख देख करके, सारी पूजा खाली मुझसे मांगने के लिए करते रहते बस, ये दे दो वो दे दो वो दे दो। क्योंकि उनको मेरे हाथ में ना वो वो कलश दिखाई देता है धन गिरता हुआ। मैं डन, आई एम डन, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम माई महालक्ष्मी इमेज। मैं इनको असलियत दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में ना ये भी होता है। क्या है ये? मेरा जीव ऐसा भी होता है, लाल भी होता है, खाली चेहरा लाल नहीं, चेहरा तो काला हो चुका है, ऐसा भी होता है। क्यों? लाल, लाल के बड़े अर्थ हैं। एक तो प्रेम, मैंने हमेशा बोला, तो महालक्ष्मी को देख करके प्रेम आता ही है, काली को भी देख करके प्रेम आता है। और लाल का दूसरा अर्थ होता है रक्त बीज। रक्त बीज का अर्थ है वासना, कामना, जन्म जन्मांतर की जो कामनाएं हमने अपने अंदर रखा हुआ है, भगवती उसको निकाल करके बता रही है।